महाराज भीष्म को रो करके कहते ही रुकुम से, बेटा रुकुम, मेरे एक ही बेटी है, अगर द्वारकाधीश कन्हैया आ जाएंगे अगर द्वारकाधीश कन्हैया आ जाएंगे तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, हमारी रुक्मिणी की किस्मत जाग जाएगी। रुकुम कहने लगा है पिताजी, ए पिताजी, क्या एक बार में समझ में नहीं आता हमने क्या बोला अभी? अब कन्हैया के साथ में हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह कभी नहीं हो सकता है? क्या तुमने उस कन्हैया में देख लिया, बार बार कन्हैया का नाम ले रहे हो? सुनिए पिताजी, एक बात और सुन लो ध्यान से, अगर वो कन्हैया बारात लेके आ गया तो मंडप के नीचे खून की नदियां बह जाएगी, समझ रहे? और हमारी बहन की डोली तब जाएगी, पहले हम अपने पिता की लाश बिछा देंगे। आया समझ में कुछ? सुनिए पिताजी, अगर विवाह होगा तो मेरे साले के साथ में, वरना कन्हैया दूल्हा बन के अगर आ गया ना तो मंडप के नीचे खून की नदियां बहा देंगे। महाराज भीष्म खड़े हुए और वहां से चले जाते हैं, कहने लगे, हे परमात्मा, ऐसी संतान से तो हम बिगर संतान के अच्छे थे। भीष्म चले जाते हैं, रुकुम वो खड़ा हुआ, नाई और ब्राह्मण के पास आया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा है, रुकुम सुनिए ब्राह्मण देव, तुमने अभी देखा हमारे पिताजी का नाटक, कितना नाटक कर लेते हैं? कन्हैया का नाम सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं, कन्हैया कन्हैया के रिटर्न लगाएं। हमारा साला इतना पैसे वाला है, इनकी तो औकात नहीं थी जो ऐसे घर में शादी कर लेते। अरे वो तो बहुत बड़ी बात समझो, जो हम कहें वो मान जाए। सुनिए ब्राह्मण देव, हम एक खत लिख रहे हैं, वो पत्र तुम हमारे साले सुषपाल को देकर के आइए। और वो रुकुम अपने साले सुषपाल के लिए आज खत लिख रहा है और उस खत में अपने दिल का सारा हाल लिख रहा है। कहने लगा है वो, रुकुम देखिए साले सुषपाल, आज एक बात का मैंने फैसला किया है कि आपने अपनी बहन मुझे दी तो हम भी अपनी बहन तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि हम और तुम बराबर के होना चाहते हैं। और एक बात सुनिए कि प्रणाम और मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार स्वीकार तुम भूप चंदेरी के तपतारी। देने के लायक नहीं है, लेकिन बहुत प्राणों से प्यारी है। एक तुम दूल्हा बने
क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी एक बहन है रुक्मणी, उसका विवाह हमारे साले ससुराल के साथ में होना चाहिए। और हमारे पिताजी चाहते हैं कि रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो। तो हो सकता कन्हैया आ जाए। अगर कन्हैया आ गया तो शादी में विवाद पड़ सकता है, मुश्किल हो सकती है। इसलिए सुनिए साले ससुराल, होशियारी से आना, फौज लेके आना, होशियारी से आइयो दूल्हा बनके दूल्हा। क्यों? ओए मथुरा ओ गिरदा। उसी समय श्रोताओ भीष्मक तो रोते रह गए। रुकुम ने खत लिखा, ब्राह्मण देव को पकड़ा दिया। जाइए ब्राह्मण देव, हाँ चंदेली में मेरा साला रहता है सुषपाल, उसको ये खत दे करके आइए। ब्राह्मण देव चले हैं, पहुंच जाते हैं चंदेली में, जहां सुषपाल का दरबार लगा हुआ है। और जैसे ही सुषपाल ने देखा है ब्राह्मण को आता हुआ, तो कहा आइए ब्राह्मण आइए। कहां से आना हुआ? ब्राह्मण देव कहने लगे महाराज हम कुंदनपुर से आए हैं। बोले कुंदनपुर से? बोले हाँ। तो बोले कुंदनपुर में तो हमारे बहनोई साहब रहते हैं। ब्राह्मण देव ने कहा कि तुम्हारे बहनोई साहब नहीं भेजा है। सुषपाल ने कहा किसके लिए? बोले हम क्या बताएं, तुम अपनी आंखों से ही पढ़ लीजिए। देखिए ये खत दिया है, आप देखिए और पढ़ लीजिए किसके लिए भेजा है। और जैसे ही सुषपाल ने खत पढ़ा तो गद्दी से उछल पड़ता। अरे ब्राह्मण देव बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर खुशखबरी लेके आए हो। ब्राह्मण देव कहने लगे क्या तुम्हें स्वीकार है? बोले स्वीकार की बात करते हो? बहन की नंद के संग में ब्याह और स्वीकार? अरे हम तो ये कहते हैं कि हमारे जैसे बहनों हर किसी को मिले। हाँ कितनी सुंदर बात कि उन्होंने अपनी बहन ही मुझे दे दी। बहुत बढ़िया, जाइए ब्राह्मण देव हमारे बहनों हिसाब से कहना कि बहुत जल्दी आएंगे दूल्हा बनके, शादी की तैयारियां शुरू कर दे। सुषपाल खड़ा हुआ, मौसी के लड़के के पास पहुंचा, दंतवंत के पास। कहा है कि फौज तैयार करो क्योंकि कुंदनपुर पर चढ़ाई करनी है। आदेश की देरी थी, फौज तैयार हुई कि सजे सूर सामंत गुरुदेव वीर बलवंती राधे मन में। आरे कंधा पे धनुष दे हाथ, अरे पाई राजन के जब राजा की, अरे क्षत्रिय कदम भय तैयार। और ये वो बजे है कुंदनपुर अरे रोय खल धरती के योद्धा सजले और सजले घोड़ा क्या
लेकिन भैया इतनी कह की बात, दादा इतनी कह की बात, कौन घर को आयो है। अरे घर को चली है भैया